हाँ जी, दिल से मुतल्लिका कुछ पढ़ते हैं, उसका ज़िक्र कुछ इस तरह करते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसा कि लफ्ज़ों से तो कोई सही बात समझ नहीं आई, लेकिन इंसानी जिस्म को किसी भी मशीन की तरह एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मशीन मसलन कार ही ले लें, अगर ज़्यादा अरसे गैराज में खड़ी रहे तो इसका इस्तेमाल ना हो तो इसमें ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं और जंग भी लगना शुरू हो जाता है। इसलिए मशीनरी को वक्फे वक्फे से इस्तेमाल में लाना चाहिए तो वो ठीक रहती है। इसी तरह इंसान को जिस्म और ख़ास कर दिल को सेहतमंद और मजबूत रखने के लिए इसको हरकत में लाना ज़रूरी है। जैसे कि वॉक करना, वर्जिश करना या कोई मुशक्क़त का काम करना नहायत ज़रूरी है। दिल जितना ज़ोर से फैल कर धड़केगा, उसके मसल्स उतने ही सेहतमंद होंगे। अगर आप हरकत नहीं करते और हर वक्त बैठे रहते हैं या लेटे हुए वक्त गुजारते हैं तो दिल हर वक्त आराम में रहता है और इसकी ताकत और सेहत में कमी आ जाती है। इसलिए इस अमर को हम कफ पोटैटो सिंड्रोम कहते हैं और इंसान को कफ पोटैटो नहीं बनना चाहिए, बल्कि मुस्तकिल वॉक करने और वर्जिश करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से फ़ायदे हैं। सबसे पहले जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कम या नॉर्मल हो जाता है, जिसम में आपका कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल की प्रोडक्शन में भी इजाफा होता है। थर्ड वन, इससे ट्राइग्लिसराइड के लेवल में कमी आती है। नंबर फोर पे आपके दिल के मसल सेहतमंद और मजबूत रहते हैं। नंबर फाइव, आपका दिल ज़्यादा ताकत और धड़ककर ऑक्सीजन का बेहतर इस्तेमाल करता है, जिससे आपके जिस्म के सेल्स यानी सारा जिस्म सेहतमंद हो जाता है। नंबर सिक्स पे आपकी रगें, पट्ठे और जोड़ सेहतमंद और मजबूत हो जाते हैं। नंबर सेवन, आपको कम करने में मदद मिलती है, यानी आप स्लिम और स्मार्ट हो जाते हैं और इसी वजह से आपकी फ़िगर खूबसूरत हो जाती है। आपको ज़्यादा सेहतमंद होने का एहसास होता है कि मैं जब 2 घंटे वॉक करके घर वापस लौटता हूँ तो ऐसे महसूस करता हूँ कि जैसे मैं जवान हूँ। नंबर नाइन, आपकी टेंशन में कमी वाक़ होती है और आपको ज़हनी तौर पर रिलीफ मिलता है। नंबर टेन, आज से आपकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ आपकी ज़हनी सेहत में भी इजाफा होता है, यानी आप ज़हीन और बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। नंबर 11, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा सेहतमंद समझने लगते हैं। नंबर 12, आप खुश रहते हैं और कैके लगाते हैं और ज़िंदगी सही मानों में आप इंजॉय करते हैं। नंबर 13, आपकी अजवाजी ज़िंदगी भी अच्छी होती है और घर वालों यानी बीवी और बच्चों के साथ लड़ने और हर वक्त खफा होने और नाराज़ होने के बजाय आप खुश रहते हैं। बर्टिस हार्ट फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक कि डोंट आक ऑफ पोटैटो, आप जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का डबल चांस होता है इन लोगों के मुकाबले में जो बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं। जो लोग बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो, वर्जिश ना करने वालों के मुकाबले में उनके मरने का ख़तरा आधा हो जाता है। अब वर्जिश किस तरह और आपको कैसे करनी चाहिए। अब जबकि हम वर्जिश के इतने फ़वाद हमें पता चल चुके हैं और एक्सरसाइज ना करने के नुकसानात भी हमें पता चल चुके हैं, लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि आपने वर्जिश किस तरह और कैसे करनी है। दिल के मरीज़ों को सामने रखते हुए इस बात पर हम आए हैं कि आम तौर पर हम वॉक की बात करते हैं, लेकिन वॉक के अलावा तो बेशुमार एक्सरसाइज भी हैं। जितने भी फ़वाद आपके वॉक में तकरीबन वो सारे फ़वाद एरोबिक एक्सरसाइज में भी हैं। हर वो अमल जिसमें आपके जिस्म की बर्दाश्त में इस तरह इजाफा हो कि ऑक्सीजन को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करके एरोबिक एक्सरसाइज इसको कहलाते हैं। इस गलती में अक्सर हम ये करते हैं कि हम समझते हैं कि एक्सरसाइज का मतलब है कि एथलीट्स की तरह वर्जिश करना। दिल के मरीज़ों के लिए इस तरह की वर्जिश मुनासिब नहीं है, बल्कि उनको मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी सख्त के बजाय नरम लेवल की वर्जिश करनी चाहिए जो कि वो आसानी से बर्दाश्त कर सकें और जिस पर उनके जिस्म के ऊपर उसके मनफी असरात ना पड़े। अब अगर आप किसी और के साथ वॉक कर रहे हैं तो आप दूसरे आदमी के साथ आसानी से बात कर सकें, आपको एक्सर्शन ना हो, आप इस टाइप की एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आपको अपनी सांस की नाली से सीटी बजने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आप अकेले हैं, आपकी सांस की नाली में सीटी बजने की आवाज़ आने लगी है तो इसका मतलब यह है कि आप ओवर एग्जर्ट हो रहे हैं। चुनाचे आपको आहिस्ता चलना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप महसूस करेंगे कि कोई मुशक्क़त नहीं हो रही तो फिर अपनी रफ़्तार कदर बढ़ा दें और इतनी रफ़्तार से चलें कि आपका स्टेमिना आप बर्दाश्त कर सकें और इसी तनासब से आप तेज़ से चलते रहें।
लेकिन यहाँ पर अगर आप साइंसी तरीक़ेकार के मुताबिक मालूम करना चाहते हैं कि आपकी एक्सरसाइज ठीक है या नहीं, आपको मज़ीद एक्सर्ट करना चाहिए या पहले से कम आपको एक्सर्शन करनी चाहिए, तो उसका तरीका ये है। हर इंसान के दिल धड़कने की रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा 220 होती है, और अगर एक्सरसाइज के दौरान आपका दिल इससे ज़्यादा या ज़्यादा रफ्तार का मीन्स के 60 से 70% तक धड़के, तो आपके लिए नहायत मुनासिब है, क्योंकि उम्र ढलने के साथ साथ दिल के धड़कने की रफ्तार भी कम होती जाती है। चुनाचे आपकी जितनी उम्र है इसको 220 से कम कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 220 में से 40 कम कर दें तो बाकी 180 बचेगा। अब 180 का 60 से 70% निकालें तो ये 108 से राउंड अबाउट 126 आ जाएगा। सो वर्जिश के दौरान अगर आपके दिल की धड़कन 108 से 126 के इन बिटवीन पर मिनट है तो आप एक्सरसाइज ठीक कर रहे हैं, वरना इससे कम या ज़्यादा होने की सूरत में इसी हिसाब से वर्जिश आप तेज़ आहिस्ता करें। और अपने बाएं हाथ की नफ्स पर उंगली रख के आपको अपने दिल की धड़कन की रफ्तार का पता चल जाएगा। अगर आपको एक्सरसाइज का ज़्यादा शौक़ है तो आप जिम में जाकर कर सकते हैं, अलबत्ता ऐसे जिम में जहाँ पर माहिर उस्ताद मौजूद हो वहाँ पर जाएं, जो दिल के मरीज़ों के बारे में मालूमात रखता हो और आपको सही तौर पर गाइड कर सके कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ठीक है और किस रफ्तार से और कितने वक्त के लिए आपने करनी है। बेहतर यह है कि आपके दिल के माहिर डॉक्टर की ज़ेर निगरानी में ईटीटी कराएं और उसके बाद मरीज़ को ये बताया जा सकता है कि वो किस लेवल की एक्सरसाइज करे और उसमें कितनी एक्सर्शन हो। अब हम आपको एक और वर्जिश से मुतालिक एक अच्छी बात बताते हैं कि एक्सरसाइज में अच्छी बात यह है कि इससे आप थोड़े थोड़े वक्फे से भी वर्जिश या मुशक्क़त करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मसलन अगर आप 15 मिनट की वॉक करके मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो वापसी पर 15 मिनट का फ़ासला तय करके आप घर वापस आते हैं, तो यूँ आपको 30 मिनट की मुशक्क़त का फ़ायदा हो गया। चुनाचे कोशिश करें कि नमाज मस्जिद में अदा की जाए और घर का सौदा सल्फ सामान और दीगर अमूर आप पैदल जाके लेके आएँ, गोया पैदल चलने की। अमेरिका में एक पार्क के जॉगिंग ट्रैक पर जॉगिंग करने पर वहाँ पर एक बोर्ड पर वॉक के बारे में ये लिखा हुआ है कि जो मुझे बहुत पसंद आया कि दूसरे दिन में कागज़ और पेन लेकर वहाँ लिखा गया और वो नोट किया। वो क्या है? राइट अप वॉक के बारे में एक अंग्रेज़ी राइट अप है। वो ये है कि वॉक इज़ द एक्सरसाइज डैट नीड्स नो जिम, इट इज़ द प्रिस्क्रिप्शन विदाउट मेडिसन, द वेट कंट्रोल विदाउट डाइट, the cosmetic found in no drug store. It is the tranquilizer without a pill. It is a therapy without a psychologist. It is fountain of youth that needs no liquid. A walk is the vacation that doesn't cost a cent. अब एक्सरसाइज आपको किस वक्त करनी चाहिए? सबसे बेहतर वक्त वो है जब आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगे और आपको तकलीफ़ और बोझ महसूस ना हो। कुछ लोग सुबह सवेरे पसंद करते हैं। ख़ुद हमारी मस्जिदों में नमाजियों का एक ग्रुप होता है जो कि सुबह की नमाज बाजमात अदा करके 1 घंटे की सैर के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर एक स्कूल के खूबसूरत लान में कुछ अपनी अपनी मर्ज़ी की वर्जिश करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। उनका दावा है कि जो हमारे साथ चलेगा उसको कोई बीमारी नहीं छू सकेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे 60 से 80 की उम्र के लोग होते हैं और वो सेहतमंद होते हैं। अब हमारे मुल्क में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अमूमन लोग असर से मगरिब के दौरान एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि इस वक्त गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोस्तों कि एक्सरसाइज आपको कब नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 पे जब आपने मुकम्मल खाना खा लिया, यानी अगर आपने हैवी मील किया तो उसके फ़ौरन बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आप धूप में लेटे रहे तो फ़ौरन उसके बाद आपको वर्जिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बुखार है या आपको महसूस करते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपका आराम करने को जी चाह रहा है, तो आप बिल्कुल वर्जिश ना करें। नंबर 4, आपको इंजीना महसूस हो रहा है तब भी आप वर्जिश ना करें, यानी आपको अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रहा है। अगर आपका आराम की हालत में ब्लड प्रेशर हाई है तो तब भी आप वर्जिश ना करें। अगर आपको दमे या सांस का कोई प्रॉब्लम महसूस हो रहा है तो तब भी आप एक्सरसाइज उस टाइम पे मत करें। नंबर 7 पे अगर आपको पैल्पिटेशन या डिजीनेस महसूस हो रही है तो उस टाइम भी आप एक्सरसाइज मत करें। नंबर 8, अगर मौसम में शिद्दत है तो आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे। नंबर 9, अगर आप कुछ अरसे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो बेहतर है पहले अपने डॉक्टर से या मशवरा करके एक्सरसाइज शुरू करें। ऐसा ना हो कि थोड़ी वर्जिश के बाद आपके जिस्म में सकत ख़त्म हो जाए और उल्टा आपको उससे नुकसान हो।
नंबर 10, अगर एक्सरसाइज के दौरान आपको सीने में दबाव या किसी किस्म की तकलीफ या गर्दन, बाजू या जबड़े में कोई तकलीफ महसूस हो तो फ़ौरन एक्सरसाइज रोक दें। नंबर 11, अगर एक्सरसाइज के दौरान आपका सांस उखड़ जाए या सर में चक्कर वगैरह आने लगें तो भी अब एक्सरसाइज रोक दें। नंबर 12, अगर आपकी नब्ज़ बहुत तेज़ हो जाती है या दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं रहती तब भी आप एक्सरसाइज को रोक दें। हाँ जी, अब एक्सरसाइज और मेडिकेशन। अगर आप दिल की दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ दवाइयाँ मसलन बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपके दिल की धड़कन को आहिस्ता आहिस्ता करते हैं और एक्सरसाइज करने से शायद आपके दिल की धड़कन में इतना इजाफा ना हो जितना होना चाहिए। सो ऐसी सूरत में आप मॉडरेन इंटेंसिटी की प्रिजर्व एक्सर्शन को जहन में रखें और आप ख़ुद को मालूम करेंगे या आपको महसूस होगा कि आपको कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं तो एक्सरसाइज से पहले या बाद में पानी या जूस वगैरह पिएं ताकि आपके जिस्म में पानी की कमी है वो पूरी हो सके। एक्सरसाइज के बारे में कुछ चंद और अहम बातें और मशवरे। नंबर 1 पे, अगर आप शूज़ और कपड़े लूज़ आपके होते हैं तो आप हरगिज़ उनको टाइट ना करें। नंबर 2, अगर आपके साथ कोई और साथी नहीं है जो आपके साथ वॉक कर सके तो आप साथ कोई पालतू जानवर ले जाएं, वो आपके साथ साथ इधर उधर भागता रहेगा। इस तरह आपका दिल भी बहला रहेगा और आपको तन्हाई का एहसास भी नहीं होगा। नंबर 3, अगर आप नाइट्रोग्लिसराइन स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो एक्सरसाइज पर जाने से 5 मिनट कबल एक स्प्रे ले लें और याद रखें कि ये स्प्रे बाहर जाते वक्त अपने हाथ में साथ लेकर जाएं एमरजेंसी की सूरत में। नंबर 4, अगर आपको कोई दिल का प्रॉब्लम है तो आप नाइट्रोग्लिसराइन स्प्रे इस्तेमाल नहीं करते तो एंजासिड की गोलियां अपने साथ रख लें ताकि इमरजेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकें। नंबर 5, अगर आपको सैर के दौरान कुछ बोझ महसूस हो रहा है तो थोड़ी देर बैठ जाएं और कुछ देर बाद चलना शुरू कर दें और आप देखें कि आप कुछ ही दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम एंजीनिया की है उसकी वजह से आप में वॉक में तब्दीली लाएं जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम कम हो जाए। नंबर 6, लाइक भंगड़ा डालना, लूडी डालना, डिफरेंट किस्म के डांस और इलाकाई रक्स जैसा कि सिंधी या बलोची रक्स वगैरह, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं। नंबर 7, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, योगा और मार्शल आर्ट जैसे कराटे वगैरह भी आपकी एक्सरसाइज में शामिल होते हैं। इनको सीखें, ये आपकी सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। नंबर 8, याद रखें कि इंसान का हरकत करना एक्सरसाइज है। उठकर बिजली का बटन ऑन या ऑफ़ करना, टीवी को ऑन या ऑफ़ करना, प्यास लगे तो खुद फ्रिज खोलकर पानी भी पीना एक्सरसाइज में शामिल है। अगर आपको दिल का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फिर घर के नज़दीक ही रहें और बेहतर है कि दूर जाने से इज्तनाब करें। अगर घर से दूर जाना पड़े तो अपना मोबाइल फ़ोन साथ लेकर जाएं। बेहतर ये है कि आप घर का पता वगैरह और इस पर कागज़ पर लिख कर जाएं ताकि एमरजेंसी की सूरत में कोई मसला ना बन सके। नंबर 11 पे आप डिफरेंट गेम्स खेलें, लाइक गोल्फ खेलें, यह आपकी बहुत ही ज़बरदस्त वर्जिश है। नंबर 12, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करें, वहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत तैरना सीखें, ये भी अच्छी बात है। हाँ जी, नंबर 13 पे है कि अगर आप 5 वक्त की बाकायदा नमाज खुशू खुशू से पढ़ते हैं तो ये आपकी सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। नंबर 14, अगर आपको वक्त नहीं मिलता, आप ड्यूटी पर जाते हैं, अपने घर से एक स्टॉप दूर तक चल कर जाएं और वहाँ से बस पकड़ें। इस तरह भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 15 में दफ्तर की इमारत में लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें। अगर आपने बहुत ऊपर की मंजिल में जाना है तो इतना ज़्यादा नहीं चल सकते तो कुछ मंजिलें आप पैदल चल कर जाएँ सीढ़ियों के थ्रू और कुछ मंजिलें आप लिफ्ट के ज़रिए तय कर लें। जी हाँ, अब हम बात करेंगे जब हमें परेशानी होती है तो हमारा जिस्म कैसे रिएक्ट करता है। जी, जब भी किसी किस्म की परेशानी है तो उस पर सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे दिल की धड़कन में इजाफा हो जाता है, यानी हार्ट बीट में तेज़ी आ जाती है। नंबर 2, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नंबर 3, स्वाय पट्ठों के बाकी रगें हमारी तंग हो जाती हैं। नंबर 4, हमारे पट्ठों को खून की सप्लाई बढ़ जाती है। नंबर 5, हमारे पट्टे तन जाते हैं यानी टेंस हो जाते हैं। नंबर 6, हमारा ब्लड शुगर और फैट्स के लेवल में इजाफा हो जाता है। नंबर 7, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और इसमें क्लॉट्स बनने के ज़्यादा इम्कानात पैदा हो जाते हैं। अगर किसी को दिल की बीमारी हो तो ऐसी सूरत में जब उसके जिस्म में ये सब कुछ होगा तो उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से
उसको एंजीना की तकलीफ़ महसूस होगी। खून में क्लॉट्स बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर खून में क्लॉट्स बन गए तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये सारे अवामिल जिस्म में एक ज़िम्मेदार अंसर होते हैं जिसमें इजाफ़ा इस सूरत हाल का पेश खैमा बन सकता है।